हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी के 10 चैलेंजेस के बारे में जानने वाले हैं। ये बुक उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जो टफ बनना चाहते हैं और जिंदगी के हर सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह बुक एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे बचपन में बहुत तंग किया गया, पीटा गया और गाली दी गई। यह आदमी पूरी तरह से गड़बड़ था। वह अधिक वजन का था और स्कूल में अच्छा नहीं था और वह असफल महसूस करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और वो इंसान डेविड गॉगिंस निकला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जो बहुत ही कमाल की है, जिसका नाम है कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स, जिसे डेविड गॉगिंस ने लिखा है। इस बुक का नाम ही सब कुछ कहता है। अपने दिमाग को मास्टर करें और बाधाओं को हराएं। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बुली किया गया, पीटा गया और गाली दिया गया। उसका वजन बहुत ज्यादा था। स्कूल में वो कुछ खास नहीं कर पाए और पूरी तरह से एक फेल्यूर था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और एक दिन यह इंसान डेविड गॉगिंस बना। कांट हर्ट मी इस बारे में है कि कैसे डेविड गॉगिंस ने आत्म अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और कड़ी मेहनत से खुद को अमेरिका के सबसे फिटेस्ट एथलीट्स में से एक में बदल दिया, जो पहले ओवरवेट और डिप्रेस्ड होने से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला एथलीट, प्रेरक, सैन्य नेता और विश्व स्तरीय व्यक्तिगत ट्रेनर बने। जब फिट होने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग बहाने ढूंढते हैं। हम बहुत व्यस्त हैं, हम सोते रहते हैं और हम ये नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं? डेविड गॉगिंस ने बहाना बंद किया और अपनी जिंदगी को 100% देना शुरू किया। अगर आपने इनका नाम सुना है तो शायद इसलिए क्योंकि वो एयर फोर्स सर्विसमैन में नेवी सील रह चुके हैं और वो 24 आवर में सबसे ज्यादा पुलअप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। वो एक रिकॉर्ड सेटिंग एथलीट्स हैं जिनके साथ 16 अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स को पूरा किया है। वह जीवित रहने वाले सबसे कठिन लोगों में से एक है। इन सालों में डेविड गॉगिंस से बहुत से महत्वपूर्ण सबक सीखे जिसे उन्होंने इस बुक में शेयर किया, जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे। इस बुक में 11 चैप्टर दिए गए हैं और हर चैप्टर के साथ एक चैलेंज दिया गया है। इस सालों में डेविड गॉगिंस ने बहुत से महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं जिसे उन्होंने इस बुक में शेयर किया, जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे। इस बुक में 11 चैप्टर दिए गए हैं और हर चैप्टर के साथ एक चैलेंज दिया गया है, जो डेविड चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन को लेकर सीरियस हैं तो उन चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में लागू करें। पहला चैप्टर, डेविड गॉगिंस कहते हैं, मुझे एक स्टैटिस्टिक होना चाहिए था। उनका जन्म न्यूयॉर्क में 1975 में हुआ। गॉगिंस का बचपन बेपरवाह सा नहीं रहा, जो काफी सारे लोगों के साथ होता है। गॉगिंस अपने गाली देने वाले पिता के गुलाम की तरह थे। उनके पिता अपनी फैमिली के लिए मैनिपुलेटिव और बहुत ही एब्यूजिव थे, खास तौर पर उनकी माँ के लिए। उनके पिता हिंसक थे और इन सभी को अक्सर मारा करते थे। वो किसी ऐसी चीज में पैसा खर्च नहीं करते थे जिनमें उनका खुद का फायदा ना हो, इसलिए इनमें से कभी कोई डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास नहीं जा सके। बहन, जिसने इन सभी को शुरुआती पढ़ाई दी, उसने ये भी सिखाया कि आपको किसी की मुस्कान या डांट से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा स्माइल करते थे लेकिन उनकी परवाह नहीं करते थे, जबकि उनकी बहन चिल्लाती थी लेकिन उनकी बहन बहुत परवाह करती थी। गॉगिंस को एक बार कान में इन्फेक्शन हो गया तो एक जिम्मेदार पेरेंट होने के नाते गॉगिंस की माँ उन्हें हॉस्पिटल ले गए। ट्रूनिस, गॉगिंस के पिता, जो कि एक बिजनेसमैन थे, जब उनकी फैमिली पैसे खर्च करती थी तो वो उस चीज को सख्त नापसंद करते थे, चाहे उनके बच्चे की सेहत दांव पर ही क्यों ना लग जाए। 8 साल की उम्र में उनकी माँ उनको एक इंडियाना नाम की जगह पर ले गई ताकि उनके बच्चे को उनके पिता से बचाया जा सके। लेकिन उस कस्बे में वो अकेला एक काला बच्चा था और वो जल्द ही नफरत का शिकार हो गया। अपने पिता से मिली पीड़ा के कारण वो हकलाने लगा। उसके बाल झड़ गए और त्वचा में कई जगह पैचेज में रंग उड़ने लगा और दूसरे रंग में तब्दील हो गया। वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाले सिचुएशन में रहा करते थे।
लगातार मिलने वाले इमोशनल और फिजिकल एब्यूज के टॉक्सिक स्ट्रेस का एक बच्चे की लर्निंग्स पर बहुत असर पड़ता है और बच्चों के पढ़ने के दौरान उसे कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये इनका बचपन था। आई एम श्योर कि हम में से सभी का डेविड से बेहतर बचपन रहा है ना? अब चलिए बढ़ते हैं आपके लिए उनके चैलेंज की ओर। चैलेंज नंबर 1, आज आपको जो चैलेंज दे रहा है उसकी एक सूची बनाएं। आपको किन किन समस्याओं और सीमाओं का सामना करना पड़ता है, क्या बहाना बना रहे हैं। खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। चैप्टर नंबर 2, सत्य दुख देता है। देखिए, जिंदगी मुश्किल तो है और उसके फेयर होने की उम्मीद मत कीजिए। आपके साथ जो होता है वो आपके ही कारण होता है। खुद को अपनी जिंदगी में होने वाली सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराइए, नहीं तो आप कंट्रोल खो देंगे। अगर आप कहते हैं कि लोग आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं और सोचने के लिए ये एक खतरनाक चीज है। लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि उनके जीवन में एक नए रिचुअल की शुरुआत हुई। रिचुअल सरल था। वो रोज हर रात अपने चेहरे और सर को सेव करते और खुद के साथ असली रहते हैं। खुद को बोलते हैं वो गलत जा रहे हैं, वो भी जोर से बोलते हैं। वो गोल सेट करते हैं, उन्हें नोट्स की तरह दिखते हैं और जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते थे उस पर चिपका देते, जिसमें देखकर वो रोज सेव किया करते थे ताकि रोज वो खुद को अपने सेट किए हुए गोल के प्रति जवाबदेह ठहरा सके। गॉगिंस कहते हैं अपना बेड रोज बनाओ जैसे आप मिलिट्री में हैं। अपने कपड़े पहनना, अपना सर रोज मॉर्निंग में सेव करना, घास काटना और बर्तन धोना। बदलने का एक रास्ता है खुद के साथ असली होना। खुद से कहिए कि मुझे खुद को ऊपर लेके जाना है, नहीं तो मैं जिंदगी में पिछड़ता जाऊंगा। यदि आप आईने में देखते हैं और एक मोटा व्यक्ति देखते हैं तो अपने आप से यह ना कहें कि आपको कुछ पाउंड खोने की जरूरत है। इसके बजाय ये कहिए कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ। अब सच्चाई को स्वीकार करिए और वर्कआउट करना या रनिंग करना या वॉकिंग करना शुरू कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। खुद को चुनौती दीजिए, सीखने को लेकर एक जुनून विकसित कीजिए और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़िए। जब तक गॉगिंस ग्रेजुएट होते, उन्हें मालूम था कि जो कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप किया है वो ना तो एक परफेक्ट फैमिली से आया है, ना ही भगवान का दिया हुआ है। ये खुद की जिम्मेदारी लेने से आया है, जिसने उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट भर दी और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको आगे का रास्ता दिखाती है। चैलेंज नंबर 2, तो अब वक्त है खुद से नजर मिलाने का। अपनी असुरक्षा, सपने और लक्ष्यों को लिखो और अपने शीशे पे चिपका दो। अगर आपको ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, खुद को याद दिलाओ कि अभी मेहनत करनी है, क्योंकि आप अभी उतने स्मार्ट नहीं बने हैं। चैप्टर नंबर 3, असंभव कार्य। अब उन्होंने खुद को डिस्कम्फर्ट में खोजने के लिए ब्रेन वॉश करना शुरू किया। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। देखिए, हमें शुरू से समाज में लोगों द्वारा सिखाया गया है कि हमें दुख नहीं देखना चाहिए। दुख बुरा होता है, सुख की जिंदगी जिए। यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमें स्वर्ग के सपने ही दिखाए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो बात सीधी सी है, खुद को चुनौती देना सीखना है और खुद को असहज स्थिति में डालना है। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे? अगर गॉगिंस खुद के स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरते तो उनको अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खुद को फेस करना पड़ता, लेकिन इस चीज ने उन्हें ट्रैक पर बनाए रखा। गॉगिंस कहते हैं कि हमें मिरर को फेस करना है, खुद को फेस करना है। इस चीज ने मुझे असहज स्थितियों से लड़ने के लिए मोटिवेटेड किया है और नतीजतन मैं कठिन होता गया और कठिन और लचीला होने से मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिली। हमारे लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण सबक है बेचैनी की लालसा करना। इसके बजाय करने के लिए कुछ असुविधाजनक चीजें खोजें और जल्द ही आप अधिकांश आबादी से अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। चैलेंज नंबर 3, यहाँ आपके लिए चुनौती ये है कि अपने कंफर्ट जोन से नियमित आधार पर बाहर निकलते रहें। अपने जर्नल निकालें और वो चीजें लिखें जो आपको पसंद नहीं है या वो जो आपको असहज बनाती है, खासकर वो चीजें जो आप जानते हैं कि आपके लिए अच्छी है। चैप्टर नंबर 4, आत्माओं को वश में करना। ये चैप्टर माइंड सेट, मेंटल टफनेस, सेटबैक और नजरिए के बारे में बात करता है। एक कहावत है कि सब कुछ आपके दिमाग में ही होता है। जीवन में सब कुछ
एक माइंड गेम है। डेविड अपने सील ट्रेनिंग के हेल वीक को याद करते हैं, जो कि आपको फिजिकली ड्रेन कर देती है और बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति की मांग करती है। ज्यादातर सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन हेल वीक को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है कि ये आपके कैरेक्टर, दृढ़ संकल्प और मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सपोज करे। डेविड के अनुसार उनकी टीम को ऊपर उठाने और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सॉल कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण था। वहां पर एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइकिक पीट कहते थे। वो डेविड और उनकी टीम पर बहुत ज्यादा क्रूर थे। टीम के लीडर होने के नाते डेविड नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से वो कमजोर दिखे, और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की कि उसकी टीम प्रेरित रहे। यहाँ तक कि उसे एक घुटने में चोट भी लग गई। डेविड ने फिर भी बढ़ चढ़कर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाई। चैलेंज नंबर 4, किसी भी कंपटीशन को चुने जिसमें अभी आप हैं। आपके सामने कौन है? क्या ये आपके टीचर या कोच हैं, आपके बॉस हैं, या एक नाराज क्लाइंट है? फर्क नहीं पड़ता वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक तरीका है न सिर्फ उनकी इज्जत कमाने का, बल्कि बाजी पलटने का, और वो है एक्सीलेंस। चैप्टर नंबर 5, कठोर मन यानी आर्मर्ड माइंड। गॉगिंस कहते हैं हेल वीक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये बताया जा सके कि एक इंसान उसकी सोच से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखता है। ये मानवीय क्षमता की संभावना के प्रति आपके दिमाग को खोलता है और उसके साथ आपकी मानसिकता में भी एक बदलाव लाता है। आपको इसके बाद ज्यादा ठंडा पानी से या पूरे दिन पुशअप करने से डर नहीं लगता। आपको एहसास होता है कि फर्क नहीं पड़ता वो आपके साथ क्या क्या कर रहा है, वो कभी आपको तोड़ नहीं सकते। एक आर्मर्ड दिमाग विकसित करना एक ऐसा मानसिकता जो इतना कठोर और कठिन हो कि ये बुलेट प्रूफ बन जाए। आपको अपने सभी डर और असुरक्षा के स्रोत तक पहुंचने की जरूरत है। गॉगिंस का पांव टूट गया था। उनके प्रशिक्षक उनके लिए बहुत क्रूर थे। सभी सोचते थे कि वो कभी हेल वीक पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये शख्स डेविड गॉगिंस सभी को बताता है कि एक आर्मर माइंड क्या क्या कर सकता है। वो चुनौती चाहता है, वो चुनौती ढूंढता है और उसे अपने हाथ में लेता है। उनकी परफॉर्मेंस कई और लोगों से बेहतर होती थी, क्योंकि वो चुनौती को ऐसी चीजों की तरह देखते थे जिसे वो चाहते हैं। मुझे लगता है ये निशानी है एक लीडर और एक ऐसे व्यक्ति की जो हर उस चीज में अपनी छाप छोड़ देते हैं जिसे भी वो करते हैं। वो कहते हैं कि आप दर्द को इस तरह स्वीकार करें जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस हो, और हार मान लेने या पलट जाने से मना कर दे। आपको हर उस फील्ड में एफर्ट, वर्क और फ्रिक्शन डालना है जिसे आप अपने जीवन में इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपके नुकसान आपकी कहानी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। चैलेंज नंबर 5, उन चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें आप बदल सकते हैं। एक लक्ष्य बनाइए और इसे ओवरकम करना या पाने को विजुअलाइज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये सक्सेस किस तरह दिखाई देगी और महसूस होगी, और ये भी कि आप रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी कल्पना कीजिए। जवाबदेही दर्पण के लिए रोज की मुसीबतों से लड़ने के लिए विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए। कुछ ऐसी चीज हासिल कीजिए जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये असंभव है, और समझे कि आप खुद को एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में धक्का दे रहे हैं। चैप्टर 6, यह एक ट्रॉफी के बारे में नहीं है। डेविड गॉगिंस, जिसने कुकी जार मेथड का इस्तेमाल करते हुए 100 मील की मैराथन खेलने की कोशिश की, जबकि पिछले 6 महीने में उन्होंने 1 मील की रनिंग भी नहीं की थी। गॉगिंस यूएस नेवी सील का हिस्सा थे। वे बिल्कुल फिट थे, लेकिन किसी भी तरह से एक रनर नहीं थे। इस चैप्टर में गॉगिंस एक मैथ्स के बारे में बताते हैं जिसे कुकी जार मेथड कहते हैं। कुकी जार मेथड ऐसे तकनीक है जिसमें आप संघर्ष के वक्त अपने अतीत की उपलब्धियों को याद करके खुद को प्रेरित करते हैं। आप अपनी जीत की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो बाधाएं और चुनौतियां भी लिखी हो जो आपने दूर की है। एक साथ ये आपके लिए एक जार की तरह काम करेगा जो आपको ये याद दिलाएगा और मोटिवेट करता रहेगा कि आपने जीवन में कितना कुछ पाया है। चैलेंज नंबर 6, अपने कुकी जार के लिए कुछ सामान इकट्ठा करें। अपने पिछली सभी जीत, हर सफलता, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी, ना सिर्फ उपलब्धि बल्कि वो मुसीबतें भी जिन्हें आपने दूर किया है। सबसे शक्तिशाली उपकरण जो हमारे पास है वो है हमारा मन। चैप्टर 7, सबसे शक्तिशाली हथियार, हमारी आदतें कि हम बेस्ट से कम पर सेटल हो जाते हैं।
काम में, स्कूल में, रिश्ते में, खेल के मैदान में या रेस कोर्स में। हम खुद भी और हमारे बच्चों को भी उनके बेस्ट से कम पर सेटल होना सिखाते हैं और ये सब बाहर आता है, जुड़ता है और कई गुना हमारी कम्युनिटीज और समाज में झलकता है। गॉगिन्स कहते हैं कि मुझे 5 बजे सुबह उठना होता है और 3 घंटे के अंदर अपनी कार्डियो एक्सरसाइज करके खत्म करना होता है और तब तक मेरे टीममेट्स कॉपी भी खत्म नहीं कर पाते। ये मुझे एक मेंटल एज देता है, एक बेहतर सेल्फ अवेयरनेस देता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जिसने मुझे एक बेहतर सील इंस्ट्रक्टर बनाया है। सुबह जल्दी उठना आपको जीवन के सभी एरिया में बेहतर बनाता है। चैलेंज नंबर 7, फिजिकल चैलेंज में इतना दर्द और पीड़ा शामिल है। यह आपके इनर कन्वर्सेशन की कमांड संभालने का सबसे अच्छा ट्रेनिंग है। एक नई मिलने वाली मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जो आपको खुद को लगातार फिजिकली पुश करने से मिलती है, वो आपको जीवन के दूसरे पहलू में भी ऊपर उठाती है। बॉटम लाइन ये है कि जीवन एक बड़ा माइंड गेम है। अकेला व्यक्ति जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं वो है खुद आप। तो खुद को बेहतर बनाइए, सुबह जल्दी उठिए और कुछ फिजिकल ट्रेनिंग कीजिए। ये आपको फिजिकली स्ट्रांग तो बनाएगा ही, मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगा। चैप्टर 8, प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। गॉगिन्स कहते हैं कि मेरा वर्क एथिक मेरी कामयाबी में अकेला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, बाकी सब सेकेंडरी है। और जब बात हार्ड वर्क की आती है, चाहे जिम में हो या जॉब पर हो, 40% रूल अप्लाई होता है। मेरे लिए एक 40 घंटे का वर्क वीक मतलब 40% मेहनत होती है। ये संतोषजनक हो सकता है, लेकिन ये भी एक अलग तरह की औसत सोच है। 40 घंटे के वर्क वीक में सेटल ना हो। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी जिंदगी के हर दिन को एक 24 घंटे के मिशन की तरह बनाना है। ज्यादातर लोग अपने दिन के 4 से 5 घंटे बर्बाद कर देते हैं और अगर आप इसे पहचानना और इसका मतलब करना सीख जाएं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के रास्ते पर होंगे। चैलेंज नंबर 8, एक मल्टीटास्कर बनने के बजाय अपने दिन को बांटें। पहले हफ्ते में अपने पूरे वीक की पूरी डिटेल, जैसे कि किस चीज में आप कितना वक्त लगाने वाले हैं। दूसरे हफ्ते में एक बेहतरीन स्केड्यूल बनाएं और हर चीज को 15 से 30 मिनट के ब्लॉक्स में रखें। अपना फोकस हर चीज में रखें और टाइम स्टैम्प के नोट्स बनाएं। तीसरे हफ्ते में आपके पास एक वर्किंग स्केड्यूल होना चाहिए जो बिना आपकी नींद को बलिदान किए आपके प्रयास को अधिकतम करते रहे। चैप्टर नंबर 9, असामान्य के बीच असामान्य। गॉगिन्स को रेंजर स्कूल जाना बहुत पसंद था क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर की दुनिया में क्या हो, आपको अपने अंदर सब कुछ शुरू से ही शुरू करना होता है। फर्क नहीं पड़ता हम जीवन में क्या हासिल कर लें, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। जिंदगी एक चलते रहने वाला खेल है, या तो हम बेहतर बन रहे होते हैं या बदतर। हमें हमारी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें एक नए गोल और नए रूटीन के साथ फिर से तैयार होना चाहिए और अगले दिन फिर से 0 से शुरू करने की शुरुआत करनी चाहिए। चैलेंज नंबर 9, अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है करें। अगर आपके पास के लोग पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप नंबर 1 बनने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 10, असफलता का अधिकार। गॉगिन्स डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे, लेकिन वो चूक गए क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए अनफोकस्ड हो गए थे। जब वो पुलअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए तो उन्होंने एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई। ये जरूरी है कि आप अपने काम का पोस्टमार्टम करें। फर्क नहीं पड़ता कि आप इस मिशन में सफल रहे या असफल, ये आपको एक नई दिशा दिखाएगा। हमें अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना चाहिए जो हमें बताते हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए, ना कि वह जो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त अपने आप को ये भी ना महसूस कराएं कि हम कोई असंभव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सफलता भविष्य की सफलता के लिए एक सीढ़ी है। ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में ही हारी और जीती जाती है, और जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते। हमारे विचार हमारे साथ होते हैं। इन पर होशपूर्वक ध्यान दें, ये आपको बर्बाद ना कर दे। जब रॉजर बैनिस्टर 1950 में 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपर्ट्स ने उन्हें कहा ये नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चीज ने उन्हें रोका नहीं।
वो बार बार फैल हुए, लेकिन वो लगे रहे। और जब उन्होंने ऐतिहासिक रूप से 6 मई 1954 को 3 मिनट 59 सेकंड में ये दौड़ पूरी की, तो उन्होंने न सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि इसे संभव साबित करके दिखाया। उन्होंने कई लोगों के लिए दरवाजे भी खोल दिए। 6 हफ्ते बाद उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया और अब तक 1000 से ज्यादा लोग ये कारनामा कर चुके हैं, जिसे इंसानी क्षमता से ऊपर की चीज माना जाता है। चैलेंज नंबर 10, अपने सभी असफलताएं लिखें। अपने फेल्योर से आने वाली सभी पॉजिटिव चीजें लिखें। डिस्क्राइब करें किस तरह आपने अपने फेल्योर हैंडल किए। इनको वापस याद करें और उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सुधार सकते हैं। ये आपकी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है। अपने कैलेंडर पर जाएं और जितना जल्दी हो सके खुद को अगले प्रयास के लिए स्केड्यूल करें। चैप्टर नंबर 11, क्या होगा अगर। गॉगिन्स कहते हैं, बुद्ध एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें कहा गया है कि जीवन एक कष्ट है और मैं एक बुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वाकई इसका अर्थ समझते थे और आप भी समझते होंगे। क्या दुनिया में बने रहने के लिए हमें बेइज्जती, टूटे हुए सपने, उदासी और नुकसान के साथ संघर्ष करना होगा? ये ही नेचर है। हर एक जिंदगी इस दुनिया में अपने एक खास दुख के साथ आती है और ये दर्द आपको भी होने वाला है। आप इसे रोक नहीं सकते और आप ये जानते भी हैं। सबसे जरूरी बात जो आप कर सकते हैं वो खुद के साथ है। जब कभी आप हार मानने लगे तो खुद से पूछें, क्या हो अगर मैं हार ना मानूं? क्या हो अगर मैं सभी बाधाओं को नकार दूं? क्या हो अगर मैं खुद को पुश करता रहूं? और फिर देखेंगे कि आपके अंदर का सेल्फ आपसे क्या कहता है। आप निश्चित रूप से एक दृढ़ मानसिकता के साथ बाहर आएंगे। क्या होगा अगर वाली अप्रोच को अपनी जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल करें। चलिए इस बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, दर्द को ढूंढिए। गॉगिन्स कहते हैं, इसलिए मैंने दर्द को ढूंढा और आखिर में खुद को सबसे वीक पर्सन से ग्रह के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन में ट्रांसफॉर्म किया। सबसे बुरी कंडीशन सबसे अच्छी ट्रेनिंग कंडीशंस होती है। और तब गॉगिन्स कहते हैं कि मैंने खुद को डिस्कम्फर्ट को पाने के लिए ब्रेन वॉश किया। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं लड़ने जाऊंगा। जब भी बाहर बर्फ गिर रही होगी मेरा मन कहेगा अपने जूते पहनो और एक दौड़ लगाने की तैयारी करो। पॉइंट नंबर 3, वो एक योद्धा बने जो 100 में से 1 होता है। नंबर 4, अपने मन को मास्टर करें। सिर्फ आप अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं, जो कि ऐसी उपलब्धि से भरी बोल्ड जीवन के लिए चाहिए जिन्हें लोग अपनी क्षमता से बाहर मानते हैं। नंबर 5, विपत्तियों को खुद को बदलने के लिए अपने ईंधन में बदलें, क्योंकि जब आप संचालित होते हैं तो आपके सामने जो हो, चाहे ये नस्लवाद, लिंगवाद, चोटें, तलाक, अवसाद, मोटापा, त्रासदी या गरीबी हो, ये आपके परिवर्तन के लिए ईंधन बन जाता है। नंबर 6, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आता है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ मैं जानता था जो कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया है वो किसी परफेक्ट फैमिली या गॉड गिफ्ट टैलेंट से नहीं आया, ये आया है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से। नंबर 7, गॉगिन्स कहते हैं कि मुझे 5 बजे उठकर 3 घंटे के अंदर कार्डियो करके काम पर होना पसंद था। ये मुझे मेंटल एज देता था, एक सेल्फ अवेयरनेस की बेहतर समझ और बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसने मुझे एक बेहतर स्किल इंस्ट्रक्टर बनाया। सुबह जल्दी उठना आपके लिए ये चीजें कर सकता है। ये आपको जीवन के सारे पहलुओं में बेहतर बनाएगा। नंबर 8, जो आपको असहज बनाता है उसे पहले करें। अपना जर्नल निकालें और जो चीजें आपको पसंद ना हो या अनकंफर्टेबल बनाए वो लिखें, खासकर वो चीजें जो आप जानते हैं कि आपके लिए सही है। अब जाइए और इन्हें एक एक करके करना शुरू कीजिए। मैं ये समरी यही समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सी चीजें सीखी होगी। मिलती हूँ अगली समरी में, तब तक के लिए खुश रहिए और सबको खुश रखिए। हैव अ गुड डे।